चिल्ड्रन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें वो है एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल और इक्वेटोरियल लाइन। देखिए इसका आंसर है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है अगर आप डायग्राम देखेंगे तो। जो दूसरा क्वेश्चन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए जो फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, सेकंड जो है वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2 इज ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन में है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आप परपेंडिकुलर लगाते हैं चार्ज पार्टिकल की तो सर्कुलर होता है, और अगर किसी एंगल पे लगाते हैं तो हेलिकल होता है। तो इसका आंसर सी होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय, ये लेंजर्स लॉ की वजह से होता है। आंसर इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ये द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वायलेट कलर टू स्पीड ऑफ रेड कलर इन वैक्यूम इज। देखिए चिल्ड्रन, इसमें आप ऐसा मान के चलो कि सी अपॉन वी जो है वो म्यू होता है। जो आपके पास वैक्यूम है उसके लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, तो सी इज इक्वल टू वी। तो दोनों का रेशो आपका इसमें 1 आएगा, जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिनोमिनन ऑफ मायरे मिराज इज ड्यू टू, अच्छे से आता है आपको, इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है इसमें। एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 10⁻²4 हर्ट्ज। देखिए इसमें आपने फॉर्मूला लगाना है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34, मल्टीप्लाई करना आपने 10⁻24। इसका आंसर आएगा ए पार्ट 6.6 10⁻⁻10 जूल। लेमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू। देखिए ये आपके पास आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, याद रखना। बामर आपका विजिबल में आता है तो लेमन जो है वो अल्ट्रा वायलेट में आता है, तो इसका सी आंसर है। एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड जो हाईएस्ट होती है वो इंसुलेटर में होती है। देखिए कंडक्टर में ये गैप होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर। देखिए एम्पलीफायर के अलावा ये जो दोनों चीज़ें हैं, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, ये ट्रांसड्यूसर है। कम्युनिकेशन चैप्टर से चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा है Q एंड वी वांट टू मूव टेस्ट चार्ज Q नोड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। ठीक है, तो हमने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको P से Q तक लाते हैं। P R डिस्टेंस पे है इस सोर्स चार्ज से, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने किया है यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the charge। आपने चार्ज को कहां से कहां तक मूव किया, फ्रॉम P टू पॉइंट Q। तो P पॉइंट से Q तक हमने मूव किया चार्ज को। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो वर्क डन होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट dl। यहाँ पे P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लग रही है, Q नोड E। आपको अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या फोर्स लगाई आपने यहाँ पे, माइनस Q नोड E डॉट dl। अब एक चीज और देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे E और dl के बीच में जो एंगल है दिस इज 180। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ को है, dl तो उस तरफ को है। अब चार्ज इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे dw इज इक्वल टू माइनस Q नोड
ई डी एल कॉस 180। अब कॉस 180 -1 होता है तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा क्यू नोट ई डी एल। बट ये जो डी एल है डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो आ जाएगा माइनस क्यू नोट ई डी आर। थोड़ा सा जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास माइनस क्यू नोट, यहाँ पे ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। चलिए इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट वर्क डन आप निकाल सकते हैं। इसमें नेट वर्क डन आपका आ जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। देखिए हमने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस क्यू नोड क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कर दी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ए, और यहाँ पे 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर। इसको ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे ना यहाँ पे r⁻² डी आर की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी टू आर ए तक, तो ये हो जाएगी r⁻² + 1, और यहाँ पे भी -2 + 1। ये लिखिए मैंने इन्फिनिटी टू आर ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो एक तो माइनस आ जाएगा और यहाँ पे 1 ओवर आर ए आ जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी इसमें 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पे देखिए वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू ए तक, इन्फिनिटी टू ए तक। और क्यू नोड को आप नीचे ले आओ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू ओवर आर। इसी बात को चिल्ड्रन हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट यहाँ पे पोटेंशियल का आया दैट इज V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q upon R. So this is potential at a point due to a point charge, right? जो हमारा नेक्स्ट वाला आर्टिकल है देखिए चिल्ड्रन, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है इसमें कह रहा है कि यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमारे पास एक यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज आपकी वायर टाइप में है। हमने यहाँ पे P पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, क्योंकि वायर सिलिंड्रिकल है तो हमने गॉसियन सरफेस भी सिलिंड्रिकल लिया। तो आप इसमें सीधे गॉस लॉ लगा दो यूजिंग गॉस थ्योरम। चलिए लगाते हैं गॉस थ्योरम। आप लिखेंगे यहाँ पे E डॉट ds = Q ओवर एप्सिलॉन नोट। दिस इज गॉस थ्योरम चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 3 सरफेसेस है S1। देखिए S1 तो ये ऊपर वाला है तो हमने लिखा है इसको E1 डॉट ds1। दूसरा लिखा हमने S2, दिस इज E2 डॉट ds2। तीसरा लिखा हमने S3, E3 डॉट ds3। दिस इज = Q ओवर एप्सिलॉन नोट। चिल्ड्रन यहाँ इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, इसकी भी 0 है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया E1 डॉट ds1, यह आ जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन नोट। क्योंकि ये पैरेलल है, E पैरेलल है ds के, तो आप इसको सिंपली यहाँ पे E ds लिख सकते हैं और यहाँ पे आपके पास आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नोट। देखिए यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लैम्डा Q अपॉन L होता है, और साथ में ये जो यहाँ पे सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला 2πr/h होता है। हमने 2πr/L ले लिया, तो E हमने बाहर निकाल दिया, दिस इज 2πr/L, और यहाँ पे लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नोट होगा। तो आप यहाँ से E कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा अपॉन R। So this is the formula for electric field at a point due to linear distribution of charge.